मोतिहारी राजद कार्यालय में रघुवंश बाबू के निधन पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनके तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। राजद के स्थापना काल से पार्टी को सींचने वाले समाजवादी सोच रखने वाले रघुवंश बाबू के निधन पर राजद परिवार तो शोक व्यक्त कर ही रहा है, साथ ही जनता भी उनके जाने के बाद शोकाकुल है। आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी में विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं के साथ आम महिलाएं भी उनके तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे ही मीडिया के माध्यम से रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दिए, उसके बाद फिर रघुवंश बाबू के नाम पर राजनीतिक घमासान मचा दी। हालांकि राजद नेता मणिभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि जो चला गया उसके नाम पर राजनीति करना कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो चीज, गरीब और राष्ट्रभक्ति के बीच में पूरा हमारी नीति होती है और हम लोगों ने सचमुच करके देखा है। तो हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में सैनी जी चमक रहे हैं, थोड़ा उम्र है लेकिन चमक रहे। परिसर में हम पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बैठक। हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड तुरकोलिया के गांधी घाट परिसर में हम पार्टी ने चुनावी अभियान को लेकर एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मैनेजर शर्मा ने की। बैठक में उपस्थित विधानसभा के भावी उम्मीदवार ध्रुवलाल माझी ने उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में कहा कि हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी के संभावित उम्मीदवार के रूप में मैं आपके बीच हूँ, इसलिए आप सभी पार्टी कार्यकर्ता चुनाव को लेकर पूरी तैयारी से लग जाएं। भावी प्रत्याशी ध्रुवलाल माझी हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बैठक में उपस्थित ढाका प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अंजार खान ने ध्रुवलाल माझी को समाजसेवी नेता बताया। सीमावर्ती क्षेत्र से 3 तस्करी के पशु के साथ 2 नेपाली युवक हुए गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से तस्करी के पशु के साथ 2 नेपाली युवकों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी जोरगांव एसएसबी के कंपनी कमांडर ने बताया कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में तस्करी के 3 मवेशियों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों युवकों की पहचान नेपाल के 12 जिले के निवासी के रूप में की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए मवेशी को फाटक को सुपुर्द कर दिया गया है। ये गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों को संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। व्यक्ति ने 30 सालों में सिंचाई के लिए खोद डाली 3 किलोमीटर लंबी नहर। गया के लौंगी भुइया नामक व्यक्ति ने खुदाई कर 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई है ताकि बारिश का पानी पहाड़ी से गांव के खेतों में पहुंच सके। भुइया ने कहा, एक तालाब तक पानी ले जाने वाली नहर को खोदने में मुझे 30 साल लग गए। स्थानीय शिक्षक रामविलास सिंह ने कहा, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शराब के संग कारोबारी हुए गिरफ्तार। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छतौनी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एफसीआई गोदाम के पीछे छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में गोदाम के पीछे तथा मोती झील के किनारे बने एक झोपड़ी से कुल 26 कार्टन 224 बोतल ब्लू इंपोरियल तथा 87 बोतल शराब बोड़ा में बरामद किया गया। वहीं मौके से अभिषेक कुमार घर रुपड़ा थाना शिकारगंज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही और लोग थे जो देखते ही भाग गए। वहीं थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम का नेतृत्व स्वयं थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार कर रहे थे। वहीं छापेमारी टीम में एसआई संजय पाठक, प्रशिक्षु एसआई जितेंद्र कुमार, सिपाही नवीन कुमार झा, अजय कुमार सहित पुलिस बल शामिल थे। रघुवंश प्रसाद के मृत्यु पर तेजस्वी यादव ने की शोक संवेदना प्रकट की और पार्टी के एक मजबूत स्तंभ, एक प्रखर समाजवादी नेता, गरीबों की आवाज और खास तौर पे हमारे पिता से जो संबंध रहे, उनके पिता के नहीं रहने के बाद जो मार्गदर्शन, जो गाइडलाइंस जो उनका रहा, हम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते थे। आज उनके निधन की खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मर्माहत हैं, दुखी हैं और कोई शब्द नहीं है जिस शब्द को हम लोग जो है व्याख्या कर सकें।
लेकिन लंबे समय से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद निमोनिया की भी शिकायत थी। जब पटना के एम्स में जब भर्ती हुए तो हमारी बात हुई, डॉक्टरों से भी बात हुई। हम लोग सब लोग कामना करते थे कि जल्दी स्वस्थ होकर के ठीक होकर के वापस आए। फिर आनंद फानन में जब दिल्ली गए, हमारी जब बात हुई, जब वो दिल्ली जिस दिन एम्स में एडमिट हुए उस दिन भी हमारी फ़ोन पे उनसे चर्चा हुई, बात हुई। पूरी बॉडी चेकअप कराने के लिए वो दिल्ली गए थे, टेस्ट रिपोर्ट आना था। और कुछ चंद दिन पहले जो है हम दिल्ली उनसे खास तौर पे मिलने गए थे दिल्ली के एम्स में, और हमारी मुलाकात भी हुई थी। लगभग 1.5-2 घंटा हमारी उनसे मुलाकात हुई। हर एक बिंदुओं पे उनसे चर्चा की गई और हमने उनसे यही कहा कि आप जल्द स्वस्थ होकर के आप जल्दी वापस आइए। उन्होंने यही कहा कि हम जल्द स्वस्थ होकर के हम आएंगे, और बिल्कुल अकेला करके चले गए हम लोगों को। ये हम लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ये खबर आएगी। लेकिन हालांकि हमारी जो डॉक्टरों से जो बातचीत लगातार चलती रही उनसे, तो हमको जो डॉक्टरों ने वहाँ के बताया कि उनको लंग्स कैंसर की समस्या रही, ये बात पता थी, लेकिन जो है पब्लिक पे ये मैसेज ना जाए कि उनको लंग कैंसर है, क्योंकि इलाज जो है वो चल रहा था। इसलिए हम लोगों ने इसकी चर्चा कहीं नहीं की, और हमारा कर्तव्य बनता था, फर्ज बनता था कि उनसे मिले, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र। परसों ही मैंने कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आपने क्या किया? रघुवंश प्रसाद के निधन पर लालू। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? उन्होंने आगे लिखा, मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, आप बहुत याद आएंगे। सुगौली विधानसभा से राजद के वरीय नेता जयप्रकाश यादव को प्रत्याशी घोषित करने की मांग को लेकर रामगढ़वा में युवाओं ने रैली निकाली। युवाओं ने जयप्रकाश यादव को प्रत्याशी घोषित करने की मांग के साथ ही उनके प्रति अपना समर्थन जताया। फेसबुक पर धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक युवक हुआ गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन पुलिस ने फेसबुक पर किसी खास धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान घोड़ासहन थाना क्षेत्र के अहमदनगर निवासी सोनू आलम के रूप में की गई है। मामले की पुष्टि करते घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि उक्त युवक फेसबुक पर किसी खास धर्म समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रघुवंश प्रसाद की मृत्यु पर सहकारिता मंत्री रणधीर राणा ने शोक व्यक्त की। संस्था की तरह थे। लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के विचारों को मजबूती के साथ रखने वाले और मेरे जैसे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए तो प्रेरणा स्रोत थे। इतने सरल, सहज, सादगीपूर्ण जीवन उनका, और रघुवंश बाबू का जीवन ही उनका संदेश। सहजता से लोगों की बात सुनना, दृढ़ता से अपनी बातों को रखना, और समाज में जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनकी बातों को, महादलित, अति पिछड़ा, जो कमजोर व्यक्ति है समाज का, उसकी बातों को मजबूती से रखना और उसको पूरा करना। आज उनकी मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में और बिहार की राजनीति में रघुवंश बाबू की जगह की भरपाई तो हो ही नहीं सकती, और उनकी जगह लेना
बड़ी चुनौती होगा बिहार के लिए। ऐसे बड़े नेता का, लोहिया जी और कर्पूरी जी के विचारों के आगे बढ़ाने वाले ऐसे नेता, जिसने बिहार की सड़कों को, आज बिहार की सभी लोग, तमाम जनता उनकी आभारी इसलिए रहती है कि बिहार की सड़कों को बढ़िया कराने में रघुवंश बाबू का ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हम लोग जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सही राह दिखाना, कैसे लोगों का काम ज्यादा से ज्यादा हो, कैसे मजबूती और दृढ़ता से अपनी बात रखी जाए, ये तरीका और सलीका रघुवंश बाबू नई पीढ़ी के लोगों को, नई पीढ़ी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बड़ी सहजता से सिखा जाते थे। आज रघुवंश बाबू की मृत्यु मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। 2014 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। पहला व्यक्ति जो अपोलो हॉस्पिटल में पहुंचने वाले थे वो रघुवंश। चिरैया थाना पर हमला मामले में अभियुक्तों के घर चपकाया गया पर्चा। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया में युवक की मौत को लेकर थाना परिसर में बवाल और फायरिंग के बाद पुलिस ने भीड़ में शामिल 46 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में 76 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के विरुद्ध चिरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से चिरैया पुलिस फरार अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन सभी अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर अभियुक्तों के घर न्यायालय में हाजिर होने के लिए नोटिस चिपकाया गया है। नोटिस में 3 दिनों के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों चिरैया में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए भीड़ ने थाना परिसर में हमला कर दिया था एवं जम के तोड़फोड़ की थी, जिसमें थाने में रखी कई गाड़ियां जल गई थी। आपको बता दें कि पूरा मामला चिरैया का है, जहां पे थाने पर हमला को लेकर 400 अज्ञात एवं 76 को नामजद बनाया गया था। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक शराब तस्कर व 2 सातिर चोर को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक शराब तस्कर व 2 सातिर चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मठियाडीह से 81 पीस देसी शराब के साथ तस्कर सुनील कुमार को पकड़ा गया। वहीं छतौनी बाईपास के समय बिल्डिंग दुकान में चोरी करते बड़ा बरियारपुर के सातिर अनंत सहनी व रहमानिया अस्पताल के पास रामबालक राय की गिरफ्तारी हुई है। इंस्पेक्टर मुकेश चंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस टीम नाइट पेट्रोलिंग पर थी, उसी दौरान शराब की खेप लेकर डिलीवरी देने निकले तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं पीपरा कोठी के दीपक वर्मा के बिल्डिंग की दुकान में चोरी करते अनंत व रामबालक राय पकड़ा गए। मामला को लेकर दुकानदार दीपक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का 74 साल की उम्र में निधन। हाल ही में दिया था आरजेडी से इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज दिल्ली के एम्स में 74 साल की उम्र में निधन हो गया। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका पटना एम्स में इलाज किया जा रहा था और सेहत में थोड़ा सुधार आने पर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लाया गया था। आपको बता दें कि अस्पताल से पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर प्रसाद ने हाल ही में आरजेडी से इस्तीफा दिया था, जिस पर लालू ने कहा था, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। के ठाणे में एक कोविड-19 क्वारंटीन सेंटर के 27 वर्षीय सहायक को 20 वर्षीय महिला से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला के अनुसार उसके साथ यह हादसा तब हुआ जब वह 11 वर्षीय रिश्तेदार की देखभाल के लिए सेंटर में मौजूद थी। सहायक ने जून के पहले हफ्ते में 3 बार महिला का कथित रूप से रेप किया था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोविड-19 क्वारंटीन सेंटर के 27 वर्षीय सहायक को 20 वर्षीय महिला से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला के अनुसार उसके साथ यह हादसा तब हुआ जब वह 11 वर्षीय रिश्तेदार की देखभाल के लिए सेंटर में मौजूद थी। सहायक ने जून के पहले हफ्ते में 3 बार महिला का कथित रूप से रेप किया था। मलकोनिया की लैब टेक्नीशियन की बेटी ने जेईई मेन में लहराया परचम। ढाका प्रखंड के मलकोनिया गांव निवासी दिव्या मिश्रा ने आईआईटी जेईई मेंस में प्रथम प्रयास में सफलता पाकर ढाका प्रखंड का मान बढ़ाया है। उसने कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के उस बयान को शेयर करते हुए तंज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने कंगना का समर्थन किया जिन्होंने मुंबई का अपमान किया। कंगना ने इस पर लिखा,
दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने वाले की रक्षा कर रही है। उन्होंने लिखा, बीजेपी को इसके बजाय शिवसेना के गुंडों को मेरा चेहरा तोड़ने, मेरा रेप करने या खुलेआम मेरी लिंचिंग होने देनी चाहिए थी। नहीं संजय जी। बिहार में कोरोना वायरस के 1523 नए केस दर्ज, कुल मामले हुए 1,58,389। बिहार सरकार ने बताया है कि राज्य में कोरोना वायरस के 1,523 नए मामले मिलने के बाद संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,58,389 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 14,513 हैं, जबकि 1,43,053 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की चपेट में आए 822 लोगों की बिहार में अब तक मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि मंडल नवनियुक्त नगर थाना प्रभारी गौरी कुमारी को उनके कार्यालय में जाके दिए बधाई। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि मंडल नवनियुक्त नगर थाना प्रभारी गौरी कुमारी से उनके कार्यालय में मिला। अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव और महासचिव सुधीर कुमार गुप्ता का प्रतिनिधि मंडल आए हुए सदस्यों ने नगर थाना प्रभारी को पदभार हेतु शुभकामनाएं और बधाई दिए। चैम्बर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने थाना प्रभारी को शहर में ट्रैफिक जाम के कारण आ रही व्यवस्थाओं और परेशानियों से अवगत कराकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की, क्योंकि आगे आने वाले माह में विधानसभा चुनाव का पर्व है। वहीं महासचिव सुधीर गुप्ता ने शहर में आए दिन बढ़ रहे अपराध की घटनाएं और शहर में व्यवसायियों आम नागरिकों के यहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ने की जानकारी दी। उन्होंने यह मांग किया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि शहर में व्यवसायी और आम नागरिक सुकून से रहें।